एंड अब बताना कि कैसा लगा। हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं अभी शॉपिंग करने आई हुई हूँ और दिवाली में बहुत सारे गिफ्ट जो थे वो हम नहीं ले पाए थे, तो अभी हम लेने गए और कुछ और डेकोरेटिव आइटम घर के लिए लेने थे, वो लेने गए। तो यहाँ पे मैं प्राइस पूछ रही थी। ये सारे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे थे, मतलब कलरफुल थे, ऐसा नहीं था कि एक ही था। और ये सारी चीज़ें भी, बट ये अभी तो हमारा अपना घर है नहीं, तो जैसा मुझे लग रहा था सही वही वाला हम यहाँ से शॉपिंग कर लेंगे। और एक दो फ्लावर भी लेने थे और भी कुछ लेना था। इसमें एक्चुअली बुक्स वगैरह भी मिलते हैं, तो बुक्स ये सब भी स्पर्श के लिए मुझे लेना था। एंड ये वाला मुझे बहुत अच्छा, ये मैंने ऑनलाइन भी देखा है, ऑनलाइन भी सही मिल जाता है, यहाँ भी ठीक रेट पे ही था। लेकिन यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा मुझे दिख रही थी। सामने से कोई भी चीज़ देखो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, ऑनलाइन उतना पता नहीं चलता है कि इसका एग्जैक्ट कलर जो है वो क्या होगा। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, तो मैं यहाँ की वीडियोस बना रही थी। इन लोगों को पता लग गया था कि मेरा चैनल है एंड इंस्टाग्राम, तो सब लोग बोल रहे थे नहीं आप वीडियो हमारी बना लो हमारे शॉप की, तो मैं यहाँ पे बना रही थी। एंड ये तो हमारे पास है ही 7 हॉर्सेस। ये रखना वैसे घर में बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो रखना चाहिए 7 हॉर्सेस। एंड हाँ, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से रखना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग भी लिए हुए थे अपना सोच समझ के। एंड बस यहाँ पे देख रहे थे। उसके बाद मुझे जाने थोड़े से कपड़ों की शॉपिंग करनी है, क्योंकि मुझे एक लहंगा लेना है। लहंगा को भी स्टिच करवाने में टाइम लगेगा, उसके सेट वगैरह लूँगी, तो कैसा लहंगा ली हूँ। इस ब्लॉग में तो मैंने, हाँ, शॉपिंग तो मैंने कर ली है। आगे आने वाले ब्लॉग्स में आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने लहंगा कैसा लिया है। और ये वाला फ्लावर बहुत सुंदर लगा था, बार बार मेरा दिल यहीं पर जा रहा था इस वाले फ्लावर पर। मुझे मन कर रहा था पॉट सहित मैं इसको ख़रीद लूँ, बट पता है क्या होता है, घर में भी रखने की जगह चाहिए। ये ख़रीदो, रखेंगे कहाँ, क्योंकि जितना भी जगह है उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें अपने घर के लिए ले ली है। और मुझे लगता है जहाँ जहाँ सही लगता है वहाँ के लिए। यहाँ पे ये बता रहे थे कि इसकी प्राइस क्या है, तो प्राइस जैसा फ्लावर था उसके हिसाब से ठीक था। इसमें से अलग अलग निकल जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग था, बट नहीं लिए हम, पूछ के और फिर रहने दिए। उसके बाद यहाँ पे बनाना का कवर जो होता है ना, जो लंच लेके जाते हैं, उसका हमने 2 लिया बनाना का। क्योंकि ऐसे दब जाता है और स्पर्श को मैं कट करके देती हूँ। पहले भी था बट वो इन्होंने दे दिया था किसी को, तो अभी हम नया ले रहे हैं। और ये शॉप बहुत अच्छी लगी, इसमें इतने सारे डेकोरेटिव आइटम्स थे, हमेशा ऐसे मिल जाता है इसमें। और इस टाइम तो खास करके फेस्टिवल वगैरह चल रहे हैं, छठ पूजा वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हुई है। दिवाली, छठ पूजा, दिवाली तो रह गया, बट छठ पूजा के लिए बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी जो हम घर में डेकोरेट वगैरह कर सकते हैं। बट ये पेमेंट अभी कर रहे थे, सारी चीज़ें जो थी हमने ले लिया था। पेमेंट करके फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। भूख तो बहुत तेज़ की लगी थी, क्योंकि हम इससे पहले भी हम कहीं गए हुए थे, वहाँ का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था कुछ भी, तो उधर हमें टाइम लग गया था। फिर हम लोग यहाँ, हाँ, ना, 1-2 बार मेरे पास कमेंट आया, आप कहीं भी जाते हो आपको भूख लग जाती है, सिर्फ आपको भूख लगती है। भाई भूख लगती है तब तो बोलती हूँ भूख लग गई, और बिना भूख लगे हुए कौन खाता है ना। तो भूख लगती है तो खाएंगे। मुझे तो लगती है, नहीं लगती है, अगर जिन्होंने कमेंट किया था नहीं लगती तो ठीक है भाई, आप बिना खाना खाए पानी पिए रहो। एंड उसके बाद मैं ये वाला लहंगा देख रही थी, आप लोग बताना ये वाला लहंगा कैसा लग रहा है। मुझे बहुत सुंदर लगा। और उसके बाद अभी वो हम लहंगा में ले ली थी, उसका रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं कर पाई थी। हम लोग आ चुके हैं, मेरी जो शॉपिंग थी वो हो चुकी है, और सूट मैंने लिया है। तो अभी हम लोग ने, मैं और इस पर दोनों कार में आ गए हैं। समोसा लिए, कचौड़ी लिए हैं ये, और उसके बाद ये बोल रहे थे कि मैं अभी पनीर पकौड़े थे, यहाँ पे पनीर पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बोली कि आप लेके आओ पनीर पकौड़े, तब तक हम गाड़ी में जाके बैठते हैं। तो यहाँ आगे भी बैठने के लिए। और सुबह का हम निकले हुए हैं, और दोपहर 2 बजे का टाइम हो चुका है। सुबह पता है 6:30 का निकले हैं हम, और दोपहर का टाइम निकले, तब हिम्मत नहीं हो रही है चलने की और बैठने की, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बस सो जाऊँ, ऐसा दिमाग में वो हो रहा है। थोड़ा सा स्पर्श दरवाज़ा खोल दो, वो वाला ना, हाँ हाँ, खोलो विंडो, विंडो खोलो, हाँ, खोलो नीचे की तरफ, खोलो 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 खोलो, हाँ ठीक है।
गाइस ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मतलब कल का है ये। और अभी मैं बाहर कपड़े डाल रही थी, सारे कपड़े हैंड से वॉश करी एंड बहुत लेट ना आई हूँ मैं, 12 बजे के आसपास ना आई हूँ। वैसे सुबह मैं 7 बजे नहा लेती हूँ, 7 साढ़े 7 ऐसे टाइमिंग रहती है। बट क्या था ना, मुझे इतने सारे कपड़े वॉश करने थे और सारे हाथ से धोने थे ये सारे कपड़े, क्योंकि कुछ अच्छे जो कपड़े होते हैं ना वो मैं मशीन में डालना नहीं चाहती हूँ। स्पेशली इनके हस्बैंड जी के जो कपड़े होते हैं वो मशीन में नहीं वॉश होते हैं, वो उनको पसंद बिल्कुल नहीं है मशीन में वॉश करना। तो उनको उनके जो कपड़े होते हैं सारे हैंड से वॉश करने होते हैं। तो वो आज मैंने किया। मेरी साड़ी थी जिसको मैं मशीन में वॉश नहीं कर सकती, उसको मैंने शैम्पू वगैरह में वॉश किया, कंडीशनर ऐसे करके ना सारा बहुत सारा मेरे को काम था। मतलब मेरा काम जो है 12 बजे तक निपटा है सारा, कपड़े बस धोने वाला। और बाहर पूरा एकदम जगह ही नहीं थी, तो मुझे आज स्टैंड भी निकालना पड़ा। ये स्टैंड मैं बहुत कम निकालती हूँ, अब विंटर आ गई ना तो विंटर में स्टैंड में निकालूंगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सुखाने के लिए। एंड बस अब इसको जो सूख गया था उसको मैं अभी अंदर को लेके जा रही हूँ। और ये शॉल मैं सुबह सुबह निकाली थी, सुबह उठी थी ना ठंड लग रही थी तो मैंने ओढ़ लिया था। बस यहाँ पे स्पर्श से बोली कि आप स्वेटर लेके आओ और मैं स्वेटर पहना देती हूँ, क्योंकि ठंड तो लग रही थी। चलो मेरा चल जाता है, लेकिन बच्चों का अगर तबीयत ख़राब हो जाता है ना तो बड़ा फील होता है। मतलब बस बैठे रहो, सैड रहो, केयर करती रहो। तो मैं सोचती हूँ कि चलो इससे अच्छा कि स्वेटर ही पहना देती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो ऐसे ठंडी लगने वाली नहीं होगी ना। और अभी एक बार ठंडी लग गई ना तो पूरे सर्दी ऐसे ही चलती रहती है, किसी को भी लग जाए तो बस यहाँ पे जो थोड़ा मोड़ा काम था मेरा वो सब, ये गिफ्ट का पूरा डब्बा था, इसमें मेरी फ्रेंड ये वाली गिफ्ट लेके आई थी दिवाली पे। तो इसको मैंने साइड रखा। भी मटर आधा मैं निकाली हूँ और आधा इसी तरीके से यहाँ पे छोड़ दी हूँ, बोली हूँ स्पर्श निकालेगा, क्योंकि उसको मैं कुछ कुछ काम देती हूँ करने के लिए, थोड़ा सा बिजी हो जाए और उसकी एक्टिविटी जो है ना इन सब जरिए होते रहती है। जैसे घर के कुछ भी काम होते हैं उन सब जरिए उसके। अभी शाम का टाइम हो रहा है और ये ब्लॉग ऐसे ही हुई बनता गया है। एंड बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, को पता नहीं है, मैं सोची सुबह बता दूंगी बट वो नहीं बता पाई थी। वॉइस ओवर से मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। एंड सबसे बड़ी मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो कल रात में हुए थे, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने फिर ना उस टाइम पे कुछ अपडेट नहीं किया था। इस टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया है एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरी मेहनत जो है ना वो सफल हुई। बहुत टाइम से मैं मतलब उसमें तो मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा रेगुलर नहीं रहती थी, लेकिन मैं अभी कुछ टाइम से 4-5 मंथ से मैंने ये सोचा था कि मैं रेगुलर रहूंगी और करके एक बार देखती हूँ मेहनत करके। तो वाकई में मेरी मेहनत रंग लाई। 1 लाख फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अभी शाम को मैं सोच रही हूँ केक कटिंग करने के लिए। तो अभी आया तो नहीं है केक, लेकिन देखते हैं मिल जाएगा तो ठीक है। और छठ पूजा भी शुरुआत हो चुकी है, नहा खा कल था, आज खरना वाला फास्ट है। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मतलब मम्मी से कितनी बार बात कर ली और इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है ना कि मैं अभी बस घर चली जाऊँ, ऐसा फील हो रहा है मुझे। लेकिन नहीं जाऊँगी अभी, तो बस मम्मी से फ़ोन कर करके बात कर रही हूँ। पहले के लास्ट ईयर के जो भी वीडियोस वगैरह हैं वो सब मैं देख रही हूँ, यही कर रही हूँ और क्या कर सकती हूँ। वो से सोची कि चलो गुड न्यूज़ आप लोग को सुनाती हूँ। और सेलिब्रेशन की जो वीडियो है इसी ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगी इसी ब्लॉग में हो जाए। एंड ये भी ना कपड़े, मैं बहुत सारे कपड़े वॉश करी थी, बाहर दिखाई थी ना, तो वो सारे मैं अभी प्रेस करने के लिए बैठी हूँ। सारे नहीं करूँगी, जो मुझे लग रहा है उतना कर लूँगी। पहले वाली कुर्ती ना पता नहीं क्यों फंस रही है इतनी प्रेस करने में, क्योंकि इसका बीच से ना इसमें पार्टीशन दिया हुआ है, तो इसलिए ये फंस रहा है। ये कुर्ती मैं बस एक बार ही पहनी हूँ, उसके बाद नहीं पहनी हूँ। उसको वॉश करके और प्रेस करके रख दे रही हूँ। साड़ी वॉश की, कल शाम वाला अर्घ है छठ पूजा का। इतनी ज़्यादा याद आ रही है ना घर की, मैं बता नहीं सकती हूँ। खास करके त्योहार में अगर ना जाओ ना बहुत फील होता है। और मैं हमेशा छठ पूजा में मम्मी के पास ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में तो छठ पूजा होता नहीं है, तो इसलिए मतलब कोई होता है करता नहीं है कोई। तो अभी टाइम हो चुके हैं, मैं टाइम बताऊँ 11 बज गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ केक कट करने के लिए। रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये वाला ब्लैक वाला ड्रेस डाला है, सिंपल सा। मैंने कुछ मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया है, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं ना उतना कुछ मैंने किया नहीं है। बस मैंने ड्रेस पहन लिया है। और यहाँ पे 100 के कप ये लेके आए हुए हैं, ये K100 है। यहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ इसको लगाने के लिए। केक भी लेके आए हैं, तो केक को भी अभी बस काट लूँगी, 10 मिनट में ही सब कुछ निपटा दूँगी। सोची तो ये थी कि 100 के पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करूँगी, बट हो नहीं पाया। तबीयत 2 दिन से मेरी ठीक नहीं चल रही है। एंड बस ये जितना लेके आए थे उतना ही लगा दे रही हूँ। कोई चलो कोई बात नहीं, आगे कुछ भी होगा उसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, है ना। और कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट हम करते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे 100 केक को उसमें हवा भरे, उसके बाद फिर मैं इसको हल्का सा वो पीछे वो गम लगा के और फिर मैं
मैं वॉल पे लगा दे रही हूँ। ऐसा लगा दे रही हूँ भाई दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना घर नहीं है। इस चीज़ों का हम खास करके ख्याल रखते हैं कि दीवार वगैरह ख़राब ना हो जाए तो फिर क्या बात है, लेकिन कोशिश तो करते हैं कि नहीं होना चाहिए। ये 100 के फाइनली मैंने लगा दिया। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और इस पर पढ़ रहा था 100 के, वो मतलब इसी में रहता है, वही टेबल पढ़ो काउंटिंग करो, इसी में लगता है बस। और उसके बाद अभी ये केक लेके आ गए, तो केक तो यहाँ पे केक आ चुका है। ये निकाल रहे हैं केक। स्पर्श खुश हो रहा है केक खाने के लिए। स्वेटर के ऊपर स्वेटर पहन लिया है। क्या स्पर्श? चुप चुप रहो। ये दोनों मिलके मुझे डांटते रहते हैं। डर जाती है। मैं डरती नहीं, मैं किससे डरती हूँ। अभी केक लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है केक। 100 के फॉलोअर्स उस पर इन्होंने करवा के लाया है, और इंस्टाग्राम। और मैं मतलब इतनी जल्दी 50 के हो गए, एंड फिर 100 के सोची नहीं थी इतनी जल्दी हो जाएंगे। एंड फाइनली केक कट फिर से 100 के का हो रहा है। और जल्दी जल्दी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूबर सारिका 11। ये मेरी इंस्टाग्राम का है। अगर आप सर्च करोगे यूट्यूबर सारिका 11 तो आप मेरी आइडिया आ जाएगी। आप लोग वहाँ जाके फॉलो करो, अच्छे अच्छे रील्स देखो। ये मेरी हेल्प, मतलब मेरे केक कटिंग करने में, डेकोरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। केक में जो लगाना है इंस्टाग्राम वगैरह वो लगा रहे हैं। अभी इधर दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। और स्पर्श बस मस्ती कर रहा है कि अब लग जाएगा फिर मुझे खाने के लिए मिलेगा। ये देखिए इसका मुंह, देखिए इसका पूरा नज़र केक पे ही है कि केक मिलेगा, क्योंकि उसको केक बहुत ज़्यादा पसंद है। और कल से बस केक का नाम ले लिया गया था, उस समय से कल से ही ये बोले जा रहा है कंटिन्यू कि केक खाना है, केक खाना है। कोई फ़ोन पे भी बात करता है, पापा केक खाना है, पापा केक खाना है, पापा केक खाना है, ऐसे बोलता रहता है। एंड इंस्टाग्राम का केक 100 के फॉलोअर्स, थैंक यू का केक। एंड अब बताना केक कैसा लग रहा है। ये लेके आए हैं। केक कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और स्पर्श का फेस इधर ही बस देखे जा रहा है। अच्छा, एक नई ऊंचाइयों को छूना कितनी खुशी होती है ना। और मुझे भी ऐसा ही कुछ फील हो रहा है कि मुझे मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे मिला। 100 के फॉलोअर्स कम मतलब बहुत बड़ी बात होती है किसी भी क्रिएटर के लिए। और जो मेहनत करते हैं, या वो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फाइनली मैंने केक काट लिया, स्पर्श को खिला दिया। ये मेरी रील शूट कर रहे थे, और ये रील शूट करने में इतने परफेक्ट हो गए हैं कि अब मुझे लगता है कि मैं ही कम हूँ। ये बहुत अच्छे से रील शूट करते हैं मेरी। और इनको पता हो गया मुझे कहाँ से शॉट लेना है, क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो मेरे लिए बहुत अच्छी फ़ोटो ये वाली निकाले, एंड मुझे दिखा रहे थे कैसे। मैं बोली चलो अच्छा है ये वाला। तो ये एकदम केक कटिंग का जो सेलिब्रेशन था छोटा मोटा, वो मैंने कर लिया। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ बोलिएगा। आप सभी को 100 के सब्सक्राइबर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। और ऐसे ही आप लोग हम दोनों को सपोर्ट करते रहिए। मतलब बनाती तो मैं हूँ, लेकिन पीछे से जो सपोर्ट रहता है इनका भी रहता है, और साथ में स्पर्श का भी पूरा सपोर्ट रहता है मेरे लिए। चाहे वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, दोनों जगह पूरा सपोर्ट रहता है। कई बार जो मेरी रील्स वीडियो होती है वो ये शूट करते हैं, कई बार जो मेरी रील्स वीडियो होती है वो स्पर्श शूट करता है। आप लोग सोचते होंगे ना कि स्पर्श कैसे शूट करता है, लेकिन स्पर्श शूट करता है। बहुत सारे मेरे रील्स वीडियो जो हैं मैं ट्राइपॉड में लगा के बहुत कम बनाती हूँ, वो स्पर्श करता है। और अगर इनकी छुट्टी होती है तो ये मेरा सपोर्ट करते हैं रील्स बनाने में। तो आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और 200 के तक जल्दी जल्दी मुझे पहुंचाइए। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कीजिए, एंड मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर अब हम लोग केक वेक खा लेते हैं, और फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई थिंक ये ब्लॉग में पहले का ही है, इसी में मैं इसको ऐड करूंगी और आप लोग के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद मैं छठ पूजा वाला ब्लॉग सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। स्पर्श बाय कर दो। बाय कर दो। बाय बाय।